तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखिए सीटेट का हमारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो हम क्वेश्चन देखेंगे, केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम देखेंगे और जो क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़े हैं लगाए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम केवल अब रिवीजन में करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो ऑप्शन 1 है सभी बच्चों में भाषा अर्जित की स्वाभाविक क्षमता होती है। ये तो पॉजिटिव है, होती है भाई। अगला क्वेश्चन है भाषा अर्जन के नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन के कोई नियम नहीं होते, भाषा अधिगम के नियम होते हैं, यानी ये कैसा है, नेगेटिव है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव पूछा था हमसे, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव क्या सही हो जाएगा। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से अभिप्राय है लिपि चिन्हों को पहचान, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना और नेक्स्ट है पढ़कर समझना। तो जो पढ़ने से मतलब है वो क्या है, पठन कौशल का पढ़कर समझना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों, ऑप्शन जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ये पॉजिटिव है, यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसी का ऑप्शन देखें केवल पाठ से ही संबंधित हो, केवल वाला गलत है। पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगला है सरल भाषा में हो, जरूरी नहीं है कि वो सरल भाषा में ही हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। इसका ऑप्शन है पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण। हमसे पूछा है नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव पूछा है। और पढ़ी गई कहानियों का जो समूह होता है इनका नाट्य रूपांतरण क्या है, पॉजिटिव है। इसी का अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। इसी का अगला देखते हैं। अगला मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ये कैसा है, निगेटिव है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि का कार्य करवाना, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो सभी पहले स्टूडेंट जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग बाद में कमेंट करते हैं कि हिंदी की वो क्लास नहीं मिली है। तो ये जो क्लास चल रही है ये हिंदी की है और बाकी सभी क्लासें हमारी वीडियो बनती हैं, सभी क्लासें बनती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। तो देखिए दृष्टिबाधित छात्र है, यानी छात्र को क्या दिखाई नहीं देता है या कम दिखाई देता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, श्रव्य सामग्री द्वारा, किसके, सुनने वाली जो सामग्री है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। जो क्वेश्चन है हमारा पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषा की नियमबद्धता को सिखाना। सेकंड है इसका शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना सिखाना और द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत विधि है, यानी व्याकरण शिक्षण की जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी विधि है, यानी अपेक्षाकृत विधि कौन सी है। तो क्या आगमन विधि है, क्या निगमन विधि है, क्या सूत्र विधि है या पुस्तक विधि है। तो जो भाषा की सबसे अच्छी जो विधि है वो होती है, व्याकरण सिखाने की सबसे अच्छी विधि होती है आगमन विधि होती है। इसमें क्या होता है, उदाहरण पहले बताए जाते हैं और नियम इसमें बाद में बताए जाते हैं। और निगमन विधि जो होती है इसमें नियम पहले बताए जाते हैं और उदाहरण कैसे बाद में बताए जाते हैं। तो जो इसकी सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी विधि है, व्याकरण शिक्षण की अच्छी विधि है आगमन विधि। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कितनी कक्षा में पढ़ रहा है, 8वीं कक्षा में। तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला जो आदित्य है कागज़ पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है
यह प्रमुख लक्षण है। तो देखिए जो बाएं हाशिए का मतलब है इनका, जो हम रजिस्टर में देखते हैं या फेयर पर देखते हैं तो जो हाशिए होता है तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ से लिखना शुरू करता है आदित्य, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी उसकी लेखन क्षमता क्या है, सही नहीं है। तो जो इसका क्या है प्रमुख लक्षण पूछा है, इसका जो प्रमुख लक्षण होगा क्या भाषा में पिछड़ेपन का होगा, क्या डिसलेक्सिया का होगा, क्या डिस्ग्राफिया का होगा, या लेखन में पिछड़ेपन का होगा। तो देखिए जो लेखन संबंधी विकार होता है वो होता है डिस्ग्राफिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया, क्योंकि उसे दिक्कत कहाँ है, लिखने में दिक्कत हो रही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स वो है भाषा संबंधी मूल्यांकन में। तो किस संबंधी, भाषा संबंधी मूल्यांकन में हम कर रहे हैं भाषा का मूल्यांकन। तो क्या पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन, का ही का मतलब यानी ही आ गया, वो कैसा है, गलत है। केवल वाला नेगेटिव, ही वाला कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये कैसा है, गलत है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन। तो जो भाषा का प्रयोग हो रहा है इसमें, ये कैसा है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाषा की बात क्वेश्चन में कही गई थी और भाषा की बात कहाँ, बच्चों की भाषा का क्षमता का मूल्यांकन हो रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इसी का, बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन। नियम का मूल्यांकन नहीं करना है, पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए, तो विशेष की बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है। तो हमने बताया है केवल, केवल वाला कैसा है, नेगेटिव है, यानी गलत है। इसी के साथ अगला ऑप्शन है दीवारों पर केवल आकर्षक पोस्टर लगाकर, केवल वाला गलत है। आगे देखते हैं, कहानी कविता के पोस्टर व बच्चों के कामों को कक्षा में प्रदर्शित कर, ये कैसा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखने के लिए जो है अगली वीडियो में हम बना देंगे फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और महक एकेडमी के आप एक अच्छे परिवार बने, क्योंकि हमें एक सरकारी सीट चाहिए। थैंक्स फ्रेंड्स।